आज के क्लास में हम करेंगे चैप्टर 10 के बारे में। ठीक है, पहले भी बताया है और अभी भी बता रही हूँ। कोई भी पेपर अपना खाली मत छोड़ना, जो भी जिस टॉपिक से रिलेटेड आता हो उसको लिख के लेना। ये मत सोचना कि ये नहीं पूछा है वो नहीं, जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड जानते हो, ना जानते हो वो लिख के। अब है चैप्टर 10। चैप्टर नंबर 10 में आपका है सबसे पहले जो एमसीक्यू है वो है आपका कुछ ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सिंथेटिक ऑपोइड्स। सिंथेटिक ऑपोइड्स आपके कौन कौन से हैं? आपके आ जाएंगे मिथाडोन, मिथाडोन आ गया। उसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रांड नेम ऑफ मॉर्फिन। ब्रांड नेम मॉर्फिन का कौन सा है? तो वर्मोर है, वर्मोर। उसके बाद आपका है नल्टिमा, द ब्रांड नेम ऑफ विच ड्रग। नल्टिमा आपके कौन से ब्रांड नेम का नाम, कौन से ड्रग के ब्रांड नेम का नाम है? तो नाल फिक्सोन। ठीक है। उसके बाद है आपका आउट ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेचुरल ऑपोइड्स। कौन सा जो है वो आपका नेचुरल ऑपोइड्स नहीं है? कौन सा नहीं होगा? पैथिडीन। ठीक है। उसके बाद पूछ रहे हैं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर पेरी प्रीफेरेंशियल कॉक्स टू इनहिबिटर। तो आपके पास ऑप्शन है डिक्लोफिनेक, सेलेकॉक्सिब, एस्पिरिन एंड पैरासीटामोल। ठीक है। तो कॉक्स वाले में जो आएगा वो सेलेकॉक्सिब ही आएगा। ठीक है, सेलेकॉक्स। ठीक है, तो इसके वजह से आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है 2,2,6 डाइक्लोरो एनिलीनो फिनाइल एसिटिक एसिड इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। कौन से ड्रग का नाम है ये? कौन सा? 6 तो डाइक्लोरो एनिलीनो फिनाइल एसिटिक एसिड। तो ये आपका किसका हो जाएगा? डिक्लोफिनेक का। ठीक है। उसके बाद है आपका ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर। कौन सा जो ड्रग है वो नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर है? तो कौन सा होगा आपका? आइब्यूप्रोफेन। उसके बाद आ गया आपका ब्रांड नेम ऑफ, आ गया किसका? ऑफ एस्पिरिन। तो ब्रांड नेम क्या हो जाएगा एस्पिरिन का? तो एसपी वेल। क्या हो गया? एसपी वेल। ठीक है। उसके बाद है आपका कौन 10। तो उसमें आपको फॉर्मूला दिया है कि C13H18O2 इज द केमिकल फॉर्मूला। किसका केमिकल फॉर्मूला है ना? तो किसका फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला हो जाएगा? तो आइब्यूप्रोफेन का। ठीक। उसके बाद मेटासिन इज द ब्रांड नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। मेटासिन है वो कौन से ड्रग का ब्रांड नेम है? तो ये हो जाएगा आपके पैरासिटामोल का। ठीक है। उसके बाद आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स लोअर द चांसेस ऑफ हार्ट अटैक। कौन सा ड्रग जो होता है वो आपके हार्ट अटैक के चांसेस को घटा सकता है? तो ये आपका हो जाएगा एस्पिरिन। एस्पिरिन मेनली आपका होता ही इसमें इसलिए। उसके बाद वोवरमैन इज द ब्रांड नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। तो डाइसिक्लोफिनेक। ठीक है। अमॉन्ग देम केमिकल फॉर्मूला ऑफ पैरासिटामोल। पैरासिटामोल का केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा है। तो पैरासिटामोल के केमिकल फॉर्मूला में सबसे पहले आपको याद रखना है उसमें 8 कार्बन होते हैं। ठीक है। ठीक है, ऑप्शन 10 दिया लेकिन 8 कार्बन दिया। ठीक है। उसके बाद उसमें 8 के जस्ट बाद 9 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है। तो आप 8 9 अगर याद रखते हो कि 8 कार्बन 9 हाइड्रोजन, तो बाकी आपको अपने आप पैरासिटामोल का फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। अब है आपका 6 डाइक्लोरोफिनाइल अमीनो फिनाइल एसिटाइल ऑक्सी एसिटिक एसिड इज द आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम है तो ऑब्वियस सी बात है एसिक्लोफिनेक का। ठीक है। के बाद आपका है नंबर में C15H13 नाइट्रोजन 3O4 एस। एक का केमिकल फॉर्मूला, किसका केमिकल फॉर्मूला है? तो पायरोक्सी गैम का। ठीक है। नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर, मान लो कि आपको कोई एक स्ट्रक्चर दे देता है जैसे कि 4 आइसोब्यूटाइल फिनाइल प्रोपेनोइक एसिड का। ठीक है। तो उसका पूछ रहा है कि ये किसका है? तो ऑब्वियस बात है किसका होगा? आइब्यूप्रोफेन का। ठीक है। उसके बाद ड्रोटा एम इज द ब्रांड नेम ऑफ विच ऑफ द ड्रग। ड्रोटा एम किस ड्रग का ब्रांड नेम है? तो आपका किसका आ जाएगा? एफेनेमिक एसिड। मेटासिन इज द ब्रांड नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग। मेटा जो है वो कौन से ड्रग का ब्रांड नेम है? तो कौन सा हो जाएगा? पैरासिटामोल। बाद है आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए। आपका है क्वेश्चन नंबर 1 प्रॉपर्टीज यूज एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ ड्रग। आपके ड्रग्स के आयु प्रॉपर्टीज यूजेस एंड आईयूपीएसी नेम आएंगे। ठीक है। जैसे डिक्लोफिनेक का ये आईयूपीएसी नेम हो गया आपका। उसके बाद प्रॉपर्टीज आया कि व्हाइट कलर का होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, वाटर में प्योरली सॉल्यूबल होता है और फिनाइल एसिटिक एसिड का डेरिवेटिव होता है। यूज बात करें तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस,
ऑस्टियोआर्थराइटिस या मसल पेन में आप इसको यूज कर सकते हो। वैसे ही आपका एसिक्लोफिनेक है, एसिक्लोफिनेक जो है वो आपका उसका आईयूपीएसी नेम क्या हो गया, 6 डाइक्लोरोफिनाइल अमीनोफिनाइल एसिटाइल ओ ऑक्सी एसिटिक एसिड। ठीक, प्रॉपर्टीज की बात करें तो ग्लाइकोलिक एसिड ऑफ डाइक्लोफिनाक बेटर गैस्ट्रिक टॉलरेंस होगा इसका। की बात करें तो पेन एंड इन्फ्लामेशन इज एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में सेलेकोक्सिब की बात करें तो आईयूपीएसी नेम इसका हो जाएगा 4 मिथाइल फिनाइल 3 ट्राइफ्लोरोमिथाइल पायराजोल 1 वायल बेंजीन सल्फामाइड हो गया। प्रॉपर्टीज सेलेक्टिव कॉक्स 2 इनहिबिटर और डायरिल सब्स्टिट्यूटेड पायराजोल। इस तरीके से इसको आप याद कर लो। अब उसी तरीके से सबका है, एस्पिरिन का याद कर लेना, ठीक है। तरीके से आपको और भी ड्रग्स का देगा। उसके बाद आपका नारकोटिक एंटागोनिस्ट के बारे में बोला है, ठीक है, कि नारकोटिक एंटागोनिस्ट क्या था। तो ये आपका ड्रग होता है जो ऑपियोइड रिसेप्टर पे बाइंड होता है और एक्टिवेट करता है उसको, ठीक है। मैकेनिज्म तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एट आपका अल्फा के और गामा, ठीक है, रिसेप्टर पे। क्या होगा तो इसका आपका रिवर्स ओपियोइड ओवरडोज होगा। एग्जाम्पल में आपका नलोक्सोन जो कि आपका शॉर्ट एक्टिंग इमरजेंसी ड्रग होता है, और नाल्ट्रिक्सोन जो आपका लॉन्ग एक्टिंग होता है और एडिक्शन ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। ओपियोइड एनाल्जेसिक का भी ऐसे ही है कि ड्रग जो आपका ओपियम से डिराइव्ड होता है, सिंथेटिक आपका ड्रग है, ये सीएनएस पे एक्ट करता है, मिमिक करता है एड्रोफिन्स बाइंड टू माइक्रोस रिसेप्टर्स। उसके बाद फीचर इसके क्या क्या हैं, तो फीचर आपको आ जाएंगे स्ट्रॉन्ग पेन रिलीफ, रिस्क ऑफ डिपेंडेंस, आप इस पर डिपेंडेंट हो सकते हो, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, आपका रेस्पिरेटरी जो ट्रैक है वो प्रेस हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, ठीक है। एग्जांपल आ गया मॉर्फिन, कोडिन और पैथिडीन, ठीक है। तो उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ पैरासीटामोल, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा है पैरासीटामोल का, तो जो भी आप पैरासीटामोल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हो, ठीक है, उसके डोज के बारे में, उसके यूज के बारे में, उसके एंटी जो भी जानते हो वो आप इसको मेंशन यहाँ पे कर दोगे, ठीक। उसके बाद फिर से आया एनाल्जेसिक एंड ऑपियोइड का क्लासिफिकेशन। तो मेनली ये जो होता है क्लासिफिकेशन एनाल्जेसिक का, वो दो क्लास में इसको क्लासिफाई किया गया। पहला ओपियोइड जिसमें आपका नार्कोटिक एनाल्जेसिक आता है, दूसरा नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक आता है, ठीक है। तो ओपियोइड वाले में आपके मॉर्फिन और कोडिन आ जाएंगे, सेमीसिंथेटिक में हेरोइन और ऑक्सीमोफोन आ जाएगा, सिंथेटिक वाले में मेथाडोन और बेथिडीन आ जाएगा। नॉन ओपियोइड एनाल्जेसिक में आपके नसेट्स में एस्पिरिन आइबुप्रोफेन आ जाएंगे, पैरामिनोफेनॉल डेरिवेटिव में पैरासीटामोल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका क्या होगा, तो एसआर फिनोलिक ओएच एट 3 पोजीशन इसेंशियल, ठीक है। उसके बाद है आपका नसेट्स का डिटेल में पूछा है कि नसेट्स क्या होते हैं। तो नसेट्स जो होते हैं आपके नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी क्या कहते हैं ड्रग्स होते हैं, ठीक है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है कि वो कॉक्स एंजाइम जो होते हैं उनको ब्लॉक कर देगा, डिक्रीज कर देगा प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को। रिजल्ट क्या होगा कि इन्फ्लामेशन और पेन फीवर को ये कम करेगा। क्लासिफिकेशन की बात करें तो विद एग्जांपल नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, सैलिसिलेट्स, एस्पिरिन, प्रोपायोनिक एसिड डेरिवेटिव आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सेन, ठीक। स्ट्रक्चर एंड आईयूपीएसी नेम पूछ रहा है जो कि आपका किसका एग्जाम पे फोकस करके मेफेनेकी एसिड का और पायरोक्सिकैम का और आइबुप्रोफेन का, ये सब आप देख लेना अपने से कि क्या क्या नाम है इसका, ठीक है। डिटेल नोट है आपका किस पे, मॉर्फिन पे। तो मॉर्फिन का फॉर्मूला आपको मेनली याद करना है, सोर्स याद करना है कि कहाँ से आया। तो मॉर्फिन जो है आपका ओपियम पॉपी जो आपका प्लांट होता है उससे आया है, नेचुरल सोर्स का है। उसके बाद आपका फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज, तो ऑर्डरलेस होगा, बीटा टेस्ट होगा, और मतलब कि अगर आप इसको लाइट में रखोगे तो ये डार्क हो जाएगा। उसके बाद फार्माकोलॉजिकली ये स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक होता है, सेडेशन होता है, यूफेरिया होता है और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा आपको, ठीक है। तो आप इसको पेन वगैरह में या माइकोकार्डियल इन्फाक्शन या फिर एडिक्शन वगैरह में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक। उसके बाद चैप्टर 11 आया। चैप्टर 11 में आपका है फॉलोइंग इज द ब्रांड नेम ऑफ एम्फोटेरिसिन, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा फंगीजोन। केमिकल फार्मूला ऑफ कीटोकोनाजोल, तो कीटोकोनाजोल का में जो कार्बन नंबर होता है वो 26, इसलिए आपको 26 याद रखना और इस तरीके से मार देना। स्पोरोनॉक्स इज द ब्रांड नेम ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, का होता है तो इट्राकोनाजोल का होता है। उसके बाद 4 आया आपका व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंटी फंगल ड्रग कंटेन्स ट्रायाजोल रिंग, तो ट्रायाजोल रिंग में कौन सा आ जाएगा आपका फ्लूकोनाजोल। द फॉलोइंग एंटी फंगल ड्रग कंटेन्स इमिडाजोल रिंग, इमिडाजोल रिंग कौन सा होता है कि मिकोनाजोल, ठीक है। Which of the following drug belongs to quinolone class of UTI drug, ठीक है। उसके बाद आपका इसमें आ जाएगा
एलिक्सिक एसिड, ठीक है। फिर केमिकल फॉर्मूला पूछा है कि H18 फ्लोरीन नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन 3 इज द केमिकल फॉर्मूला, किसका होगा तो ओफ्लोक्सासिन का होगा, ठीक है। उसके बाद आपका एवेलॉक्स इज द ब्रांड नेम, एवेलॉक्स किसका ब्रांड नेम है तो मॉक्सिफ्लोक्सासिन। ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स बिलोंग्स टू फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबर ड्रग, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में जो आपका है वो फर्स्ट लाइन में कौन सा आता है तो रिफेम्पिसिन। पायराजिन टू कार्बोक्सामाइड इज द आईयूपीएसी नेम, किसका आईयूपीएसी नेम है पायराजिनामाइड का। उसके बाद आपका सिटूरो इज द ब्रांड नेम ऑफ, सिटूरो किसका ब्रांड नेम है तो आपका बेडक्विलीन का। द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज एंटी हेपेटाइटिस वायरस ड्रग, तो आपका टेनोफोविर हो गया, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग एंटीवायरल ड्रग्स आर यूज इन केस ऑफ इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा के केस में कौन सा आपका होता है तो एमेंटाडिन। उसके बाद है आपका केमिकल फॉर्मूला ऑफ रेमडेसिविर का, तो इसमें आपका सिंपल सी याद रखना है किसका 27 होता है कार्बन, 35 हाइड्रोजन होता है, तो बस आया और इस पर टिक कर देना है। द फॉलोइंग ड्रग्स बिलोंग्स टू सिलिकोना एल्कलॉइड, सिलिकोना एल्कलॉइड जो होता है वो क्विनीन होता है, ठीक है। उसके बाद है प्रीमा क्वीन बिलोंग्स टू ऑफ द क्लास एंटी मलेरियल ड्रग, तो अमीनो वाले में होगा अमीनो क्यूनोलिन। के बाद आपका है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांड नेम ऑफ मेफ्लोक्विन, मेफ्लोक्विन का कौन सा है तो लारियावेल। फॉर अमीनो एंड पायरिन टू ऑयल बेंजीन सल्फोनामाइड इज द आईयूपीएसी किसका है तो सल्फा है ना, हो गया हाँ सल्फा डायजिन, ठीक है। नेम ऑफ गिवन स्ट्रक्चर, गिवन स्ट्रक्चर का नाम पूछ रहा है तो मान लो कि आपको यहाँ पे किसी का भी स्ट्रक्चर दे देगा, आपको उसका नाम पूछ लेगा कि ये स्ट्रक्चर जो है वो किसका है ना। जैसे यहाँ पे सल्फा मिथोक्साजोल का स्ट्रक्चर दे दिया और पूछ लिया, तो उसी तरीके से आपको अदर का भी देके पूछ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका एंटी फंगल ड्रग्स, तो एंटी फंगल ड्रग्स में आपका कौन सा आ जाएगा, और क्वेश्चन में पूछा है कि एंटी फंगल ड्रग्स के नाम, आप सभी को पता है कि फंगल ड्रग्स फंगल इन्फेक्शन में कौन सा ड्रग यूज होता है ना, तो बस उसका नाम लिख देना है। जैसे कि फंगल में आपका आ गया माइट्रिक इन्फेक्शन बाय किलिंग फंगी, मतलब फंगी को किल करता है या फिर फंगी को ग्रोथ को रोकता है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये यूज होता है एंटी फंगल डिजीज, या तो फंगी को किल करने के लिए या तो उसके ग्रोथ को रोकने के लिए। मैकेनिज्म क्या हो जाएगा कि इनहिबिट आर्गोस्टिरोल सिंथेसिस, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ फंगल सेल मेम्ब्रेन, डिस्टर्ब सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल इंटीग्रिटी, ठीक है। क्लासिफिकेशन विद एग्जांपल, क्लासिफिकेशन करना है तो पॉलीइंस एम्फोटेरिसिन बी स्टैटिन, एजोल्स में आपका कीटोकोनाजोल आ जाएगा, फ्लूकोनाजोल आ जाएगा, एलिलामाइन में आपका टर्बिनाफाइन आ जाएगा, और इकिनोकेनेडिन्स में आपका कैस्पोफंगिन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आया वैसे ही एम्फोटेरिसिन बी ग्लिसियोफल्विन एम्फोटेरिसिन बी, ठीक है। उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पूछा, केमिकल फॉर्मूला पूछा, ठीक है, जैसे कि ऑरेंज पाउडर इनसॉल्युबल वाटर में लाइट सेंसिटिव होता है, ठीक है। फॉर्मूला आपका इसका हो गया, ब्रांड नेम इसका हो गया फंगिजोन एल्बी सेट, आ गए कि यूज सिंपल हो जाएगा कि फंगल इंस्पेक्शन में भी यूज होगा, ठीक है। फिर आपका आ गया किसका ग्लिसियोफल्विन का आ गया, सेम उसी तरीके से आपको इसमें भी लिखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी ट्यूबर ड्रग्स, तो इसमें आपके फर्स्ट लाइन ड्रग में मतलब कि क्लास में दो क्लास में बांटा है, फर्स्ट और सेकेंड लाइन, ठीक है। फर्स्ट लाइन में आपका है आइसोनियाजिन, रिफेम्पिसिन, इथेम्ब्यूटेनॉल, और आपका हो गया पायराजिनामाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है, ये सब आ गया। सेकेंड लाइन में आपका इथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन, पैराअमीनो सैलिसिलिक एसिड और अमिकासिन, ठीक है। उसके बाद आपका लॉन्ग में एंटी मलेरिया ड्रग्स का क्लासिफिकेशन पूछा, तो एंटी मलेरिया ड्रग जो है वो आपका सबसे पहला क्लास जो उसका वो 4 अमीनो क्यूनोलिन्स है, जिसमें आपका क्लोरोक्यून और एमोडायोक्यून आता है, ठीक है। 8 अमीनो क्यूनोलिन में आपका प्रीमा क्यूइन आता है, क्यूनोलिन मिथेनॉल में आपका पेफ्लोक्यूइन आता है, सिंकोना एल्कलॉइड में आपका क्यूनिन आता है। उसके बाद आपका बिगुआनाइड्स में प्रोग्वानिल आता है, सब्स्क्यूट्रोल टर्पीन में आपका इलेक्ट्रॉन में आपका अर्ट्रीमिनिसिन आता है। और इसके बाद इम्पोर्टेंट ड्रग्स आपके हैं जो आपके क्यूनिक सल्फेट वगैरह है, उनके बारे में पूछा है कि क्यूनिक सल्फेट जैसे कि मलेरिया वगैरह के लिए यूज होता है, तो इस तरीके से पूछा है। जैसे क्लोरोक्यून फॉस्फेट हो गया, उसको जैसे आपको डिटॉक्सिफिकेशन
या क्या कहते हैं उसमें यूज करते हो, मेफ्लोक्विन, जैसे कि आपका मलेरिया वगैरह में ये भी यूज होता है, उसका साइड इफेक्ट भी होता है न्यूरोसाइकेट्रिक डिस्टर्बेंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है आपका एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स, ठीक है, तो आपका सल्फा डायाजीन आ जाएगा जो कि शॉर्ट एक्टिंग होता है और यूटीआई और मेनिंजाइटिस के लिए यूज होता है। सल्फा मिथॉक्साजोल जो कि कंबाइन यूज होता है ट्राइमिथोप्रिम के साथ, ठीक है। मैकेनिज्म इसका हो जाएगा क्या, ब्लॉकेड ऑफ फॉलिक एसिड सिंथेसिस, ठीक है। उसके बाद तीसरा है आपका आर्टिमिनिज्म। आर्टिमिनिज्म जो होता है उसका सोर्स होता है आपका आर्टिमिनिया एनुआ, ठीक है। मैकेनिज्म क्या हो जाएगा कि फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करेगा, पैरासाइट को डैमेज करेगा, तो इन क्या कहते हैं एसीटी के बाद कॉम्बिनेशन थेरेपी होता है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका एंटीवायरल ड्रग्स एंड डिटेल नोट। एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में डिटेल नोट। सबसे पहले क्लासिफिकेशन है एंटी हर्ब्स, तो उसमें आपका एसाइक्लोविर आइडोयूरिडीन आ जाएगा। एंटी इन्फ्लुएंजा जिसमें आपका एमेंटाडीन और ओसिल्टाविर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका एंटी रेट्रोवायरल जिसमें आपका सिडोव्यूडिन और नेविटापिन आ जाएगा। एंटी हेपेटाइटिस में आपका टेनोफोविर और इंटीकेविर आ जाएगा। एसाइक्लोविर में आपका गुआनोसिन एनालॉग आ जाएगा। एक्टिवेटेड बाय वायरल थाइमिडीन काइनेज इनहिबिट डीएनए पॉलीमरेज कॉज चेन टर्मिनेशन। उसके बाद दूसरा ड्रग है आपका आइडोयूरिडीन, आइडोक्सीयूरिडीन, तो इसमें आपका ये आपका थाइमिडीन एनालॉग होता है और टॉपिकली होता है हर्ब्स कैरेक्टराइज जैसे उसका था वैसे ही, और उसके बाद इनकॉर्पोरेट विद वायरल डीएनए डिफेक्टिव रेप्लिकेशन, ठीक है। उसके बाद 4 में आपका है एंटीफेंगल का, फिर से पूछा क्लासिफिकेशन, तो एंटीबायोटिक, एंटी मेटाबोलाइट्स और एजोल्स। तो एंटीबायोटिक में आपके आ जाएंगे पॉलिन्स, एम्फोटेरिसिन बी। हेट्रोसाइक्लिक में आपका ग्रिसफल्विन, और एंटी मेटाबोलाइट्स में आपके आएंगे 5-फ्लोसाइटोसिन। उसके बाद एजोल्स में आएंगे मिडाजोल और ट्रायाजोल। मिडाजोल में आपके कीटाकोनाजोल आ जाएगा और मिकोनाजोल आ जाएगा, ठीक है। ये सब आप लोगों ने देखा होगा अपने शॉप में या फिर घर में, ठीक है। उसके बाद ट्रायाजोल में आपका फ्लूकोनाजोल और इट्राकोनाजोल, जिसमें भी पीछे जोल लगता है मतलब वो फंगल इन्फेक्शन के लिए यूज होता है, इतना चीज याद रखना है। उसके बाद आपका है चैप्टर 12। चैप्टर 12 में फिर से आ गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बिलोंग्स टू टेट्रासाइक्लिक एंटीबायोटिक। डॉक्सीसाइक्लिन हो जाएगा। आपका C16H18 इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ किसका हो जाएगा, तो पेनिसिलिन का हो जाएगा, ठीक है। ब्रांड नेम अमोक्सिसिलिन का एमोक्सिल हो जाएगा। ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांड नेम ऑफ क्लोक्सासिलिन, तो इसका हो जाएगा आपका क्लोक्सा। देन स्ट्रेप्टोमाइसिन बिलोंग्स टू व्हिच क्लास ऑफ ड्रग। स्ट्रेप्टोमाइसिन किस अमीनोग्लाइकोसाइड। के बाद आपका है केमिकल फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्या हो जाएगा C21H13 नाइट्रोजन 7 और ऑक्सीजन। फिर आपको केमिकल फॉर्मूला दिया है और पूछा है कि किसका है, तो ये केमिकल फॉर्मूला डॉक्सीसाइक्लिन का है, मैंने आपको पहले भी बताया था। मिनोसिन इज द ब्रांड नेम ऑफ किसका ब्रांड नेम है, तो मिनोसाइक्लिन का। ब्रांड नेम एजिथ्रोमाइसिन किसका है, एजिथ्रोमाइसिन का ब्रांड नेम कौन सा होगा, तो एजिथ्रोसिन। केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्लोराम फेनिकोल क्या होगा, तो C11, जहां भी होगा वही होगा, C11H12। उसके बाद ब्रांड नेम ऑफ क्लिंडामाइसिन का पूछ रहा है, तो क्लिंडामाइसिन का ब्रांड नेम क्या होगा, डेलासिन, ठीक है। उसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बिलोंग्स टू मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, कौन सा होगा, तो एजिथ्रोमाइसिन होगा, ठीक है। मिनोमाइसिन बिलोंग करेगा कौन से क्लास के एंटीबायोटिक से, तो अमीनोग्लाइकोसाइड्स के, ठीक है। उसके बाद है आपका वेलक्लॉक्स इज द ब्रांड नेम ऑफ किसका ब्रांड नेम हो, तो क्लोक्सासिलिन का। ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांड नेम ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन, किसका होगा, तो एग्री का, ठीक है। नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर, आपको क्या करना है कि मान लो कि आपको कोई क्या कहते हैं एक स्ट्रक्चर दे देगा और उसको बोलेगा कि इसको पहचान के आप उसको नाम लिखे, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया होगा आपको क्लोराम फेनिकोल का, तो हमने लगा दिया। वैसे आपका क्लिंडामाइसिन, जेंटामाइसिन, क्लोक्सासिलिन किसी का भी दे सकता है, ठीक है। ड्रग बिलोंगिंग टू लिंकोसामाइड एंटीबायोटिक इज कौन सा होगा, तो क्लिंडामाइसिन। के बाद आपका 18 नंबर का C16H18 H19 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन 5, तो का सिंपल सा आंसर है आपका अमोक्सिसिलिन। केमिकल फॉर्मूला पूछ रहा है मिनोसाइक्लिन का, मिनोसाइक्लिन का जहां भी C24 आएगा वो आपका इसका केमिकल फॉर्मूला होगा C24H25 नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन 6, ठीक है। एल्थ्रोसिन इज द ब्रांड नेम, एल्थ्रोसिन किसका है, तो एरिथ्रोमाइसिन का। के बाद आपका है क्वेश्चन
आंसर तो प्रॉपर्टीज, ब्रांड नेम एंड फॉर्मूला ऑफ यूजेस क्लोक्सासिलिन। तो मेनली केमिकल फॉर्मूला, प्रॉपर्टीज कैसा होता है नहीं होता है, ब्रांड नेम, मेडिसिनल यूजेस आपको पूछा है किसका, क्लोक्सासिलिन का, ठीक है। अब पूछा है नीचे सेम चीज है कि स्ट्रक्चर ऑफ गिवन ड्रग डॉक्सीसाइक्लिन एंड मिनोसाइक्लिन। मिनोसाइक्लिन का स्ट्रक्चर पूछा है, जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन में नेप्थलीन स्केलेटन 4 फ्यूज रिंग होता है, मिनोसाइक्लिन में डाइमिथाइलामिनो ग्रुप एट 7 पोजीशन होता है, डॉक्सीसाइक्लिन में आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप एट पोजीशन 5 होता है। इस तरीके से वैसे ही क्लोरामफेनिकोल का आपका दिया है, क्या क्लेंडामाइसिन का दिया है। उसके बाद आपका स्टोरेज कंडीशन, यूजेस ऑफ एरिथ्रोमाइसिन एज एरिथ्रोमाइसिन सेम है कि यूजेस रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में और न्यूमोनिया में। स्टोरेज सबका सेम रहेगा, वेल क्लोज कंटेनर और लाइट से प्रोटेक्ट करके। क्लिंडामाइसिन का हो गया, पेनिसिलिन जी का हो गया, तो पेनिसिलिन जी का आपका क्या हो जाएगा कि सिफिलिस में और स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन में स्टोरेज क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा कि हीट एंड मॉइस्चर से बचा के रखना। उसके बाद फिर से आईयूपीएसी नेम पूछ रहा है, ये तो आप कर लोगे कि आईयूपीएसी नेम अपना याद कर लोगे, जिसका भी जैसे मिनोसाइक्लिन का पूछ रहा है और क्लोक्सासिलिन का पूछ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से लॉन्ग एंटीबायोटिक, लॉन्ग क्वेश्चन में आपका हाँ एंटीबायोटिक आपका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंटीबायोटिक और एमिनोग्लाइकोसाइड्स का। तो एंटीबायोटिक का काम होता है जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को मतलब कि या तो बैक्टीरिया को किल करता है या तो उसके ग्रोथ को रोकने का काम करता है, ठीक है। वही होता है आपका एंटीबायोटिक, ठीक है। तो अब जो इसका स्ट्रक्चर होगा उसमें आपका एमिनो शुगर, अमीनो साइक्लिटोल रिंग और लिंक्ड विद ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ठीक है। मैकेनिज्म क्या होगा, बाइंड रिवर्सिबली 30 राइबोसोमल सब यूनिट। अब तीसरा है आपका एमोक्सिसिलिन क्लिंडामाइसिन, एमोक्सिसिलिन एंड क्लिंडामाइसिन। तो उसके क्लास का पूछा है कि सेमी सिंथेटिक पेनिसिलिन होता है, स्ट्रक्चर फीचर पूछ लिया, पूछ लिया कि इन्फेक्शन ब्रॉड स्पेक्ट्रम इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो तो कैल्वुलिनिक एसिड के साथ मिला के आप इसको ले सकते हो। वैसे ही सेम क्लिंडामाइसिन का है, इसका क्लास है आपका लिंकोसामाइड। मैकेनिज्म बाइंड ये होता है आपका किसमें हाँ ये होता है आपका 30 राइबोसोम पे, ये आपके 50 राइबोसोम यूनिट पे, वो भी आपका इन्फेक्शन में यूज होगा, ठीक है। अब है आपका डॉक्सीसाइक्लिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में पूछा है, डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में बता दोगे कि हाँ फॉर्म टेबलेट कैप्सूल के फॉर्म में होता है, लाइट और मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करना पड़ता है, एक्नी, कोलरा, लाइम डिजीज वगैरह में आप इसको यूज कर सकते हो। फॉर्मुलेशन जो आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन का है, ड्राई पाउडर फॉर इंजेक्शन, इंजेक्शन के तौर पे यूज होगा, स्टोरेज स्टेराइल सील कंटेनर में यूज स्टोर होगा, यूज ट्यूबरक्लोसिस में आप इसको यूज। उसके बाद है आपका क्लोरामफेनिकोल एंड मिनोसाइक्लिन। क्लोरामफेनिकोल जिसका की फीचर है आपका कंटेंस नाइट्रो ग्रुप, NO2 था, टाइफाइड फीवर, मेनिंजाइटिस, रिस्क क्या होगा, ग्रे बेबी सिंड्रोम, बोन मेरो डिप्रेशन, डिप्रेशन। स्ट्रक्चर इसका आपको दिया हुआ है, प्रॉपर्टीज हाईली लिपोफिलिक होता है, गुड स्केनस पेनिट्रेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सलाइवा और टीयर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट। उसके बाद आपका लास्ट चैप्टर है 13, इसमें आपको पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स बिलोंग्स टू अल्काइलेटिंग एजेंट ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग। तो इसमें आपका आ जाएगा क्लोरामफेनिकोल, उसके बाद मिथो ट्रेक्सिएट बिलोंग्स टू विच क्लास, किसमें आएगा तो एंटी मेटाबोलाइट में आएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज द ट्रीटमेंट ऑफ ओवेरियन कैंसर। ओवेरियन कैंसर में आपका सिस्प्लेटिन यूज होगा, ब्रांड नेम होगा बिसल्फाम का क्या होगा, माइलेरन। उसके बाद नेम ऑफ द गिवन स्ट्रक्चर, मान लो कोई आपको स्ट्रक्चर दे देता है उसका पूछता है, जैसे कि यूरिन रिंग विद SH ग्रुप एट 6 पोजीशन और कैप्टोप्यूर, मतलब कैप्टोप्यूर। उसके बाद एड्रोसिल इज द ब्रांड नेम ऑफ, किसका ब्रांड नेम है तो फ्लोरासिल का, ठीक। उसके बाद आपका कार्बन 20 H22 नाइट्रोजन 8 ऑक्सीजन 5। तो कार्बन 20 और हाइड्रोजन 22 जो होता है वो मिथो ट्रेक्सेट में होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीनियोप्लास्टिक ड्रग इज यूज केस ऑफ विल्म्स ट्यूमर। तो इसमें आपका होगा डेक्टिनोमाइसिन। केमिकल फॉर्मूला सिस्प्लास्टिन का क्या होगा तो Cl2H6N2। of the following the brand name of डॉक्सो हाइड्रोक्लोराइड, तो कौन सा होगा एड्रियामाइसिन। उसके बाद 11 में आपका C4H3 एक फ्लोरीन ग्रुप,
2 नाइट्रोजन ग्रुप और 2 ऑक्सीजन ग्रुप, ये किस में आ जाएगा आपका फ्लोरासिल में। ठीक, बारह में आपका एल्डोक्स इज द ब्रांड नेम, एल्डोक्स किसका ब्रांड नेम है? एल्डोक्स आपका डॉक्सोरोबिसिन हाइड्रोक्लोराइड का है। उसके बाद आपका डोनोरोबिसिन बिलोंग्स टू क्लास ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, किस में आएगा? तो एंटीबायोटिक में। उसके बाद आपका C7H15 क्लोरीन, 2 क्लोरीन ग्रुप, 2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन और फॉस्फोरस ग्रुप, तो ये किस में आ जाएगा आपका? साइक्लोफॉस्फामाइड। 10,1,4 डायल डाइमिथाल मिथेन सल्फोनेट इज द आईयूपीएसी नेम, किसका आईयूपीएसी नेम है? तो विसल्फेन का। उसके बाद 5 फ्लोरो 1H3H पायरिमिडीन 4 डायोन इज आईयूपीएसी नेम किसका है? तो फ्लोरासिल। आईयूपीएसी नेम ऑफ सिस्प्लास्टिन क्या हो जाएगा? तो डाइक्लोर प्लेटिनियम एजेंट। which of the following drug belongs to एंटी मेटाबोलाइट, कौन सा होगा? तो ट्रेक्सेट। which of the following drug belongs to एंटीबायोटिक क्लास ऑफ एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग, कौन सा हो जाएगा आपका? एक्टिनोमाइसिन। उसके बाद लास्ट पूछ रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हॉटकिन लिम्फोमा, तो इसमें आपका आ जाएगा विनब्लास्टिन। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इंसुलिन प्रिपरेशन, तो इंसुलिन आपसे कहा हो जाता है पेप्टाइड हार्मोन होता है कि 51 अमीनो एसिड से मिल के बना होता है। ठीक है, ये बीटा सेल ऑफ जो पैनक्रियाज में होता है उसको प्रोड्यूस करता है। स्ट्रक्चर इसमें ए चेन में 21 अमीनो एसिड होता है, बी चेन में 30 अमीनो एसिड होता है और लिंक होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड के साथ। काम करने का मैकेनिज्म क्या है? तो इंसुलिन जो होता है वो बाइंड्स टू इंसुलिन रिसेप्टर, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर पे एक्टिवेट करता है इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, लेट्स टू ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फॉर ट्रांसपोर्ट, इंक्रीज ग्लूकोज अपटेक इन मसल एंड एडिपोज, ग्लूकोज अपटेक को बढ़ाता है। ठीक है, और क्या करता है? डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल। ठीक है, उसके बाद प्रिपेयर कैसे करोगे? तो सबसे पहले हम इसको ह्यूमन इंसुलिन जीन को आइसोलेट कर लेंगे, उसके बाद उसको इंसर्ट करेंगे कहाँ? या तो ई कोलाई में या तो इस सेल में। ठीक है, फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रोड्यूस होगा ए चेन एंड बी चेन सेपरेट कर लेंगे हम, चेन सार जब तब चेन बनेगा उसके बाद प्यूरिफाई कर लेंगे और उसको लिंक कर देंगे सल्फाइड बॉन्ड के साथ। ठीक है, फाइनल क्या होगा कि हाईली प्योर ह्यूमन इंसुलिन आपका प्रिपेयर हो जाएगा। कहता है कि फॉर्मुलेशन ऑफ इंसुलिन कैसे करोगे? तो रैपिड एक्टिंग के लिए आपका लिस्प्रो फास्ट शॉर्ट। ठीक है, ऑनसेट इसका क्या होता है? फास्ट और ड्यूरेशन शॉर्ट। शॉर्ट एक्टिंग में रेगुलर इंसुलिन, मॉडरेट और शॉर्ट। इंटरमीडिएट में एनपीएच इंसुलिन जिसका ऑनसेट स्लो होता है और ड्यूरेशन मीडियम होता है। लॉन्ग एक्टिंग में ग्लार्जिन जिसका ऑनसेट बहुत स्लो होता है बट ड्यूरेशन जो होता है वो लॉन्ग होता है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन है आपका ग्लिफ्लोजीन्स एंड ग्लिप्टिन्स। ठीक है, ग्लिफ्लोजीन्स एंड ग्लिप्टिन्स, तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा सेम होगा कि ब्लॉक करेगा SLG2 ट्रांसपोर्टर इन किडनीज, ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन से आपको बचाएगा और ग्लूकोज एक्सक्रीट करेगा यूरिन में। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट क्या होगा? ब्लड ग्लूकोज होता है वो डिक्रीज हो जाएगा और माइल्ड वेट लॉस भी आपको हो सकता है। एग्जाम्पल इसका डेपाग्लिटोजिन। ठीक है, उसके बाद मैकेनिज्म इसका क्या है? ये DPP4 एंजाइम जो होता है उसको इनहिबिट करेगा और ब्रेकडाउन से बचाएगा किसका? इंक्रीटिन हार्मोन के। ठीक है, अब लॉन्ग क्वेश्चन में आपका आया है बिगोनाइट्स। तो बिगोनाइट्स में आपका क्या है कि एग्जाम्पल मेटफॉर्मिन हो गया, एक्शन क्या है कि डिक्रीज करेगा हेपेटिक ग्लूकोज प्रोडक्शन को। सल्फोनाइल यूरिया में आपका एग्जाम्पल आ गया ग्लिब्रा, क्लेमाइड और ग्लिम्पीप्राइड, तो एक्शन होगा इसका इंक्रीज करेगा इंसुलिन सिक्रेशन को। और थायाजोलिडाइन्स में आपका आ जाएगा एग्जाम्पल किसका? पायोग्लिटाजोन, एक्शन क्या होगा? इंसुलिन सेंसिटिविटी। उसके बाद आपका आ गया मैग्लिटिनाइड्स, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? रेपाग्लिनाइड, एक्शन क्या होगा? रैपिड इंसुलिन रिलीज का। फिर ऐसे ही सबका है, आप उसको देख लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आपका था लास्ट चैप्टर जो कि आपका था 13 चैप्टर। ठीक है, तो हमने रिवाइज कर लिया पूरे सभी चैप्टर्स को। ठीक है, अब आप लोग अपने एग्जाम के हिसाब से जितना हो पढ़ लेना और देख लेना।